कई कई समय पहले सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी थी। वहाँ एक धनवान व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनपाल। धनपाल को अपने धन का बहुत अहंकार था और वो दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसके दिल में भगवान के प्रति आस्था नहीं थी, बस सिर्फ पैसा और यश की चाहत थी। एक दिन धनपाल घूमने निकला तो वो एक मंदिर के पास से गुजरा जहाँ लोग मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहे थे। पुजारी ने उसे बताया कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु का व्रत उपवास करने से पूर्व जन्म के पाप और वर्तमान जन्म के सभी दुख दुखड़े दूर हो जाते हैं। लेकिन धनपाल ने इस बात पर हंसी उड़ा दी और बिना कुछ किए वापस घर लौट गया। कुछ दिन बाद धनपाल को रहस्यमयी तरह से बीमारी हो गई। उसका शरीर जलने लगा। सपनों में उसे न्याय देने वाली यमदूत दिखाई देने लगी। एक संत जी को उसके गिरे पड़े हाल में देखकर दया आई। संत ने उसे बताया कि उसके पापों के कारण ये सजा मिल रही है और अब भी रास्ता है। मोहिनी एकादशी का व्रत सच्चे मन से रखना चाहिए। संत की बात सुनकर धनपाल का अहंकार टूट गया। उसने वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया। पूरी रात जागरण किया, भगवान विष्णु की स्तुति की, गायत्री मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। उसने हल्का सा फलाहार भी नहीं ग्रहण किया, सिर्फ भगवान की भक्ति में डूबा रहा। सुबह जब वो विष्णु जी की आरती कर रहा था तभी उसके हृदय में एक अद्भुत शांति आ गई। उसी रात स्वप्न में उसने भगवान विष्णु के रूप में यमदूतों को अपने पापों के ग्रंथ को रद्द करते हुए देखा। जागने पर उसकी बीमारी लगभग ठीक हो गई और मन में भय और अहंकार दोनों दूर हो गए। संत ने उसे समझाया कि मोहिनी एकादशी का व्रत मात्र उपवास ही नहीं है, बल्कि मन का मोह माया से मुक्त होना है। जो इस दिन दूसरों की सेवा करे, दान करे, सत्य बोले और भगवान में लगन से डूबे, उसकी सारी पापों का नाश हो जाता है और उसे शांति, धन और अंत में मोक्ष की प्राप्ति तक होती है। मोहिनी एकादशी सिर्फ तिथि नहीं, दिल की शुद्धता का संकेत है। जब तक हम मोह माया में फंसे रहेंगे, भगवान से दूर होते जाएंगे। इसलिए इस एकादशी पर न केवल उपवास रखें, बल्कि अपने मन को भी भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दें। रुको रुको, जरा ठहरिएगा। हमारा चैनल ट्रिगर्ड कार्टून को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद जी आपका।